गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने अप टू पार्ट 2 तक बताया गया है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पता चल जाएगा। और ये काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए आपको यूज़फुल होगा। जितने भी आपको दिया गया है आप देखिएगा, इन सभी में ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आपको फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या है। शुरुआत में हमें सिनोनिम्स और मीनिंग वगैरह देखा जाए। अबाश यानी एम्बैरेसिंग। जो भी एम्बैरस करते हैं तो उसको अबैशिंग बोलते हैं। और आप लोग मुझे एक्वाइट का मीनिंग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कंडेम मतलब किसी चीज़ को रोकना, और फ्लिप मतलब मुड़ जाना। अगला बयास्ड मतलब पार्शियल। वी न्यू दैट, जैसे कि नेपोटिज़म जो रिसेंटली हादसा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप देखा गया। नेपोटिज़म वो चीज़ है जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में या क्रिकेट फील्ड में अपने बेटे को एंकरेज करना और बाकी टैलेंट को दबाना, ये वन टाइप ऑफ बायसिंग ही बोल सकते हैं। बाकी केयरफुल, एक्सपर्ट, अनस्किल्ड। एक्सपर्ट यानी वेटरन, जैसे मैं नेवी वेटरन हूँ, मतलब नेवी में मैंने काम किया तो नेवी एक्सपर्ट हूँ मैं उस काम काज में। तो अनस्किल्ड ये सब बिल्कुल गलत है, और पार्शियल इज़ द राइट आंसर। टेनाशियस जैसे कि स्टबॉर्न, मैंने ऑलरेडी बताया गया है। आपको अगर कोई भी चीज़ हासिल करनी हो, आपको टेनाशियस बनना ही पड़ेगा, आपको टफ बनना पड़ेगा। तो वही मतलब है। बाकी पॉइजनस तो मतलब ही नहीं है। कंफर्टेबल नहीं रहना। और पियर्सिंग वो चीज़ है, अगर आप किसी को अगर बोल देते हो किसी बात से, मतलब बहुत बुरा लगता है, उसको बोलते हैं पियर्सिंग, मतलब टोंट मारना। रिवैम्प मतलब रिकंस्ट्रक्ट, किसी चीज़ को रिनोवेशन करना। प्रोटेस्ट, तो अगर कोई गलत हो रहा है, आपको पता है कि इस गेम में गलत हुआ है, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। डेंजरस अलग चीज़ है, आप इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। और रिवैम्प मतलब रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्ट कह सकते हो। बाकी कैंपिंग, डीकैंपिंग। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली। लेविएट का मतलब होता है टू राइज। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसको जब सुपर नेचुरल पावर्स मिल गया। आप एक मूवी है लूसी, अगर आप मूवी देखोगे तो उसमें उसको इतनी नॉलेज मिल जाती है, उसको इतना ऑमनीसाइंट हो जाती है, वो हर चीज़ उसको पता चल जाता है। वो इतनी लेविएट हो जाती है कि वो अपने आप को कहीं भी जाके झांक सकती है, जब 100% आपको ब्रेन काम करना शुरू करेगा। सो यहाँ पे लेविएट मतलब राइज, टू राइज। बाकी एवापरेशन अलग है। टू रेयर मतलब फार्मिंग होता है, कि जैसे कि कैटल रेयरिंग होता है, तो वो सब फार्मिंग टाइप के होते हैं जो उनको सबसीज। इसका मतलब आप मुझे सबसीज का मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला जो है, ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। इसके पास कोई पैसा नहीं है और वो कोई भी पैसा पे करने के लिए तैयार नहीं है। लोग होते हैं बैंकों से, या यूज़रर होता है जो पैसा देता है 2 रुपया 3 रुपया में, तो उनको वापस नहीं पे कर पाते हैं। उन जैसे पैसा देने वाले को वो कहते हैं कि यूज़रर, USERER। सो ओवरऑल आपको यूज़रर जो पैसा देता है, और जो पैसा नहीं दे पाता है, जिसके पास कोई पैसा नहीं होता, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, कि अनएबल टू पे। बाकी बैंकरप्ट का क्या मतलब है? ऑब्सोलीट मतलब कभी कोई आगे कोई यूज़ नहीं है, ख़त्म है उसका। कॉलस का, बैंकरप्ट और कॉलस, इन दोनों का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। हम जानते हैं बच्चे जैसे पैदा होने के बाद 2-3 साल के बाद हम लोग किंडरगार्टन भेजना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ पे इन्फेंट और छोटे बच्चे जो वर्कड एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनका अपने बच्चों को इस किंडरगार्टन में छोड़ के चले जाते हैं। बाकी नर्सरी उसके बाद आता है, उसके बाद अलग अलग आ जाते हैं, और स्कूल तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इनफैंटाइल करके दिया गया है, इसका क्या मतलब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में सोते सोते उसके बाद जगने के बाद वो पैदल चलता है, तो उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। आप मुझे ये बताइए, जो लड़के नींद में बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसका भी एक वर्ड है, आप लोग मुझे बताइए। और सोमनियोलॉजिस्ट क्या होता है? ईगोइस्ट मैंने बताया
किसी अपने बारे में ज़्यादा बताना उसको ईगोइस्ट कहते हैं। एनालॉजिस्ट क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एनालॉजिस्ट और सोमनियोलॉजिस्ट दोनों। ए सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉयज और वीकेंस जर्म्स, ऐसी कौन सी सब्सटेंस है जो जर्म्स को वीक करता है और डिस्ट्रॉय करता है, उसका क्या नाम है आप मुझे बताइए। और उससे पहले हम लोग यहाँ राइट साइड देखिएगा, एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है। ये एंटीबॉडी वो चीज़ है दैट प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू एंटीजेंस इज़ एंटीबॉडी। और यहाँ पे देखा जाए, एन इंडिविजुअल एनिमल कैन मेक बिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स ईच विद ए डिस्टिंक्ट एंटीजन बाइंडिंग साइट। ईच एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेस इट्स एंटीजन विथ ग्रेट स्पेसिफिसिटी। सो अगला यहाँ पे देखा जाए, एंटीजन ए प्रोटीन ऑन ए फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट स्टिमुलेट्स इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। सो यहाँ पे एंटीजन का यही मकसद है, ए वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन दैट ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। सो दिस एंटीजन इज़ वेरी एसेंशियल, दिस बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम। सो ओवरऑल एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीडोट क्या होता है, ये चारों जो भी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा क्या मकसद होता है इसका। एपिडेमिक डिसीज़ जो पैंडमिक एरिया में पूरा स्प्रेड होता है, सेप्टिज़म क्या है इसका भी आप मुझे बताइएगा। और एंटीडोट हो गया, एंटीबॉडी हो गया, एंटीजन हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, ये चारों आप लोग मुझे क्या डेफिनेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, सबको यूज़ होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से। अगला जो है, एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। कोई भी डेड बॉडी मरने के बाद क्या रीज़न की वजह से डेथ हुई है, उसको पकड़ने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम लोगों को ऑटोप्सी करना होता है। अगर कोई भी इंट्रोगेशन करते हैं पुलिस वगैरह, उसको कहते हैं पोस्टमार्टम। उस पोस्टमार्टम को ही ऑटोप्सी कहते हैं। अगर कोई भी ग्लैंड या कोई भी लिम्फ है आपकी शरीर में, वो कैंसर पैदा करने वाला है, उसको निकालने के लिए आपको यूज़ करनी होगी बायोप्सी। बायोप्सी जिंदा आदमी के साथ किया जाता है और ऑटोप्सी मरने के बाद किया जाता है, ये याद रखिएगा, आपको बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे ये पोस्टमार्टम होने के बाद किस जगह पे डेड बॉडी को रखते हैं, उस डेड बॉडी को रखने का जगह का नाम क्या है, और रखने के बाद उसको एक फर्नेस के अंदर भेज के उसको जला देते हैं, उसका क्या नाम है। अलग अलग जगह है, एक डेड बॉडी रखने की जगह को क्या बोलते हैं, और जहाँ डेड बॉडी को जलाते हैं उसका जगह का नाम बताइए। इन दोनों का नाम मुझे बताइएगा। और बाकी एपिटपी वो चीज़ है, जैसे कि कोई भी डेड बॉडी जहाँ पे जैसे कि समाधि है और वहाँ पे जैसे एपिटैप करना, कोई भी इंस्क्राइब करना, उस पत्थर में इंस्क्राइब करना बोलते हैं एपिटैपी। और पायर क्या होता है, PYRE, और एंटीमॉर्टम क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखा जाए, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। ये वो चीज़ है जो बंदा वो है ही नहीं, लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो ऐसा अच्छा इंसान है, उसको कहते हैं इम्पोस्टर कह सकते हो और चार्लटान भी कह सकते हो। और यहाँ पे हिपोक्राइट उसका इक्विवेलेंट मीनिंग है। बाकी मिमिक वो आदमी है, किसी चीज़ को जैसे अमिताभ बच्चन की तरह से मिमिक्री करना, इमिटेट करना। और कनोजियर जो होता है कि वो काफ़ी एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में, उसको कनोजियर कह सकते हो। प्रॉफिट हम जानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, वो एक सेंट टाइप के हैं। पर्सन हुज जॉब इज़ टू ट्रीट डिसीजेस बाय एडजस्टिंग द जॉइंट्स इन द बैक। हम लोग जानते हैं, कुछ वीडियो हम लोग देखे होंगे, किसी को अपनी शोल्डर्स या वर्टिब्रे अकड़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से बढ़कर कीरोप्रैक्टर होता है, उसको बोलते हैं कैरोप्रैक्टर, उसके पास जाना होता है। वो क्या करता है, वो प्रेस करके सीधा वो अपना थोड़ा सा उसका टेक्निक है। वो कैरोप्रैक्टर क्या होता है वो आप देखिएगा वीडियो, काफ़ी अच्छी मतलब मेडिसिन, बिना मेडिसिन से वो जस्ट वो क्या करता है, जस्ट उसको तोड़ता है बोन्स को, उसको कहते हैं कीरोप्रैक्टर। बाकी
बोन ग्रेटर वो इंसान है, जैसे मछलियाँ को या मांस वगैरह जो हम लोग मटन वगैरह जहाँ लेते हैं, और ये इस तरह से बोन ग्रेटर होता है। आप राइट साइड देख सकते हो किस हिसाब से मछली को बोन ग्रेटिंग कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है आप मुझे बताइएगा। स्मगलिंग ऑफ गुड्स और एंगेजिंग इन प्रोहिबिटेड ट्रैफिक, ये वो चीज़ है कॉन्ट्राबैंड। कोई भी फॉरेन गुड्स इंडिया में इलीगली आ रहा है, फॉरेन इलीगल गुड्स है, जिसका कोई टैक्स दे नहीं रहा है, जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बस यहाँ पे सस्ते में बेच रहे हैं, उसको कहते हैं इलीगल प्रोडक्ट्स। वो सब कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स है। बाकी मोबिलाइज और एवैक्यूएट, ऑर्डिनेंस अलग अलग चीज़ें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ स्टोर होता है एम्यूनिशन वगैरह, अलग चीज़ें हैं। ए डिवाइस टू फाइंड आउट वेदर ए पर्सन हैज़ कंज्यूम्ड अल्कोहल, वो कौन सा डिवाइस है, जैसे कि वो आप इस इक्विपमेंट को आप ट्रैफिक पुलिसों के पास देखने को मिलता है। ड्राइवर्स वगैरह जो भी ड्राइविंग करते हैं 4 व्हीलर्स, उनके बारे में देखते हैं कि वो दारू पिया कि नहीं। अगर दारू पिया है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ब्रीथ एनालाइज़र, सर ब्रीथलाइज़र कहते हैं, वो इजीली आइडेंटिफाई करता है कि दारू पिया कि नहीं है। इस हिसाब से आप लोगों को याद रखना है। और ब्रीथ लूज़र तो है ही नहीं, अल्केमी है ही नहीं, इंटॉक्सिकेंट भी नहीं है। इंटॉक्सिकेंट उस इंसान को कहते हैं जिसने दारू पिया हो, टॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट। और द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ऐसी कौन सी साइंस है जो मैनकाइंड के बारे में अध्ययन करता है, वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, मैनकाइंड। सो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो भी स्टडी ऑफ मैनकाइंड कह सकते हो। अगला जूलॉजी, बोथ मेन एंड प्लांट्स के बारे में स्टडी। बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग साइंस के हैं। और ह्यूमैनिटी, हम ये तो ह्यूमन के बारे में। रेशियोलॉजी, रेसेस के बारे में। एंटोनिम्स देखा जाए, सरप्लस यानी अबंडेंट, मतलब प्लेंटी, ज़्यादा, एडेक्वेट रहना। और इसका अपोजिट होता है शॉर्टफॉल, मतलब कमी पड़ जाना। तो अबंडेंट का अपोजिट है कम पड़ जाना। रिडक्शन तो कम करनी है, और मैक्सिमम तो ज़्यादा है, लॉस अलग ही है, कोई मतलब ही नहीं बनता। इनसफिशिएंट यानी इनएडेक्वेट, ये आपको याद रखनी है। उसका अपोजिट अगर देखा जाए, हम लोग अपोजिट देख रहे हैं एंटोनिम, तो एडेक्वेट हो जाता है, मतलब प्लेंटी हो जाता है, अबंडेंट हो जाता है। ये सब चीज़ें अगर हम देखा जाए, ये सब इक्वल एडेक्वेट मीनिंग है। स्टेल यानी डीकेड, अगर हम खाना ज़्यादा देर रखेंगे क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसको बोलते हैं द फूड गॉट स्टेल। सो वो ख़राब हो गया, डीके हो गया। अगर उसका अपोजिट देखा जाए, फ्रेश, अगर कोई भी हम गार्डन से, बगीचा से लेके आते हैं, वो फ्रेश फ्रूट कह सकते हो। अगला जो है एक्वाइटेड और गिल्टलेस। एक्वाइटेड मतलब जिसका कोई गिल्ट नहीं है, गिल्टलेस कह सकते हो। और उसका अपोजिट जो है गिल्टी कह सकते हो। बाकी कमिटेड और एग्जीक्यूटेड और कन्विक्टेड, ये सब अलग मीनिंग्स है। अफ्लुएंस मतलब वेल्दी या प्रॉस्पेरिटी, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अफ्लुएंस है। और उसका अपोजिट जो होता है पॉवर्टी, मतलब बहुत ही गरीब, पॉवर्टी। अगला प्रीपोजिशन देखा जाए, दिस इज़ ए बुक ऑफ पोएम्स, ये आप याद रखिएगा जो भी है, दिस इज़ ए बुक ऑफ पोएम्स, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज। सुरेश इज़ गोइंग टू आगरा, सो प्लीज़ रिमेंबर, वेयर इज़ ही गोइंग, ही इज़ गोइंग टू आगरा। वी होप फॉर एन ईजी एग्जामिनेशन। हम लोग सोचते हैं एग्ज़ाम बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर आसान है, आपको क्या लगता है दूसरों के लिए आसान नहीं होगा, सबके लिए आसान होगा। तो आपका अपने आप मार्क्स जो है कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो आप लोगों को ये होप करिए जितना से जितना टफ़ आए और मैं मैक्सिमम तैयारी किए, तभी एक अच्छा स्टूडेंट बाहर निकलता है। तो यहाँ वी शुड होप फॉर ए टफ एग्जामिनेशन, नॉट फॉर एन ईजी एग्जामिनेशन। ओके। श्वेता राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड, जो श्वेता है वो क्या करती है, विथ हर लेफ्ट हैंड लिखती है, वो बाएं हाथ से लिखने वाला। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, सचिन तेंदुलकर, ये सब चीज़ें, ये सब लोग जो है
आप लोगों को याद रखना चाहिए ये लेफ़्ट हैंड ही है। और दोनों हाथ से जो लिखता है, जैसे 3 इडियट्स मूवी देखा होगा आपने, उसमें प्रिंसिपल जो है रामलिंगम, तो दोनों हाथ से लिखता है। उस दोनों हाथ से लिखने वाले का क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला, वन शुड बी हॉनेस्ट इन बिजनेस। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे ईमानदार होनी चाहिए, हॉनेस्ट होनी चाहिए। यू शुड बी हॉनेस्ट इन बिजनेस। ही लीन्स डैश द वॉल, ये आप एग्जैक्ट प्रिपोजिशन क्या आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ही लीन्स डैश द वॉल। नेक्स्ट वी हैव द चीफ मिनिस्टर वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू इलनेस। एब्सेंट फ्रॉम, यहाँ पे एब्सेंट के बाद फ्रॉम आनी चाहिए, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू इलनेस। आई एग्री विथ यू टू दिस पॉइंट, यहाँ पे आई एग्री विथ यू टू दिस पॉइंट इज़ द राइट आंसर। अग्री विथ इज़ द विच इज़ टुगेदर, यू टू दिस पॉइंट इज़ राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। द सर्वेंट असिस्टेड हिम इन हिज ड्यूटीज़, यहाँ पे असिस्टेड हिम इन हिज ड्यूटीज़ इज़ द राइट आंसर। सो द सर्वेंट असिस्टेड हिम इन हिज ड्यूटीज़। द गवर्नमेंट अश्योर्ड द विक्टिम्स ऑफ इट्स हेल्प, यहाँ पे जो अश्योरेंस दिया गया है, अश्योर्ड द विक्टिम्स ऑफ इट्स हेल्प, दैट इज़ व्हाट, विक्टिम्स ऑफ itself is the right answer. My friends are angry with me, यहाँ पे angry with someone, angry with someone is the right usage. So my friends are angry with me for my results, जो भी रिजल्ट्स आए उससे बहुत गुस्सा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगला आर्टिकल्स है, दी रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। हम लोग जानते हैं भगवद गीता वेदव्यास ने लिखा और रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। और यहाँ पे दी आपको इसलिए यूज़ करनी है, रामायण एक सैक्रेड किताब है, जो अपनी सैक्रेड किताब है, दी रामायण आपको लिखना ही पड़ेगा। और किसने लिखा था, वाल्मीकि। आयरन इज़ ए यूज़फुल मेटल, यहाँ पे क्यों ये यूज़फुल, यू तो हाई, क्यों हम लोग ये यूज़ किया गया, हम जानते हैं यू जो वायु आता है साउंड, या यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूज़फुल हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, इन सब से पहले आपको आर्टिकल ये आनी ज़रूरी है, क्योंकि बल्कि ये ओवल हो फिर भी वो वायु साउंड से आपको ये यूज़ करनी है। अगर आर आता है, HOUR, आर, H से साइलेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको एन यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। अगला जो है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये कोटेशन है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बेस्ट जो है सुपरलेटिव फॉर्म है, तभी आपको बेस्ट से पहले दी आपको यूज़ करनी ही है। तिरुपति इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये आप जानते हैं, वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ लिखा है, तो आपको पक्का आपको दी देना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंटर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तो वन ऑफ द बेस्ट नहीं भी रहेगा तो वन ऑफ द पिलग्रिम सेंटर्स भी कह सकते हो आप। द इंडियंस लव म्यूज़िक, यहाँ पे द इंग्लिशर्स, द ब्रिटिशर्स, ये सब वो पूरा देश के लोगों के रेस के बारे में बता रहा है, तो आपको द इंडियंस लव म्यूज़िक इज़ द राइट आंसर। अगला, इडियम्स एंड फ्रेजेस के हिसाब से देखा जाए, कट डाउन यानी कम करना। इस बार इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कम करना बहुत ज़रूरी है, रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। कटिंग नहीं होता, कट डाउन मतलब कम करना। फॉल ऑफ मतलब डिमिनिश, धीरे धीरे से घट जाना, डिमिनिश हो जाना। और सी ऑफ वो चीज़ है, किसी को आप टाटा बोलना, सी ऑफ करना। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज़ को बड़ा करके देखना। और पुल डाउन यानी डिमोलिश करना, बड़ी बड़ी इमारतें होते हैं जो पुराने हो जाते हैं और वो डिमोलिशन कर देते हैं, उसको पुल डाउन कर देते हैं, क्योंकि कभी भी किसी का मृत्यु हो सकता है और उसको डिमोलिश कहते हैं। लिंगर का मतलब क्या आप बताइएगा। और यहाँ पे राइट साइड देखा जाए, फ्रेजल वर्ब्स में किस हिसाब से पुल को यूज़ कर सकते हैं, पुल अवे,
पुल डाउन, पुल ऑन, पुल इन, पुल ऑफ, पुल बैक। यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पुल ऑफ मैनेज टू डू समथिंग, पुल इन मतलब ट्रेन और बस अराइवल एट स्टेशन, सो दिस इज़ वन थिंग। और पुल ऑन मतलब टू पुट ऑन सम क्लोथ्स, पुल डाउन मतलब डेमोलिश, पुल अवे मतलब गेन इन डिस्टेंस, व्हीकल लीविंग फ्रॉम ए प्लेस, पुल अवे योर व्हीकल। पुल फॉर मतलब टू हैव सपोर्ट, स्पेशली टीम, एज यू कैन सी। नेक्स्ट यू कैन सी हियर टर्न आउट मतलब रिजल्ट और एंड अप। इवन टर्न आउट मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस कह सकते हो। और टर्न ऑफ मतलब स्विचिंग ऑफ द लाइट और एनी टीवी। टर्न इन मतलब सबमिट समथिंग टू गिव। और टर्न डाउन मतलब रिफ्यूजिंग समथिंग। और अगेन वी हैव टर्न बैक मतलब रिटर्न टू योर प्रीवियस स्टेट ऑफ बीइंग, अगेन गोइंग टू द बैक पोजिशन। टर्न अराउंड मतलब बी डुप्लीशियस, सो ओवरऑल यू कांट जस्ट टर्न अराउंड एंड से दैट इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। सो यहाँ पे आप ऐसे ही घूमे मतलब एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। टर्न अराउंड मतलब फिजिकली रोटेट हॉरिजॉन्टली 360 डिग्रीज, टर्निंग अराउंड। टर्न अगेंस्ट मतलब सेट अगेंस्ट और इन अपोजिशन और समथिंग। सो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देखा जाए अगला टर्न आउट, यानी यहाँ पे क्या मीनिंग पड़ता है, रिज़ल्ट और एंड अप दिया गया है। तो यहाँ पे आप प्रोड्यूस होता है या गिव अप होता है, वर्कआउट होता है या मेकआउट होता है, इनमें क्या सही है? आफ्टर लुकिंग एट द टर्न आउट, रिज़ल्ट या एंड अप का इक्वल मीनिंग क्या है? ये 1 2 3 4 ऑप्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बैकड अप मतलब सपोर्ट करना, किसी आपका पेरेंट्स का बैकअप है, सपोर्ट करना। स्क्वीजिंग या आप जानते हैं पानी भिगोने के बाद स्क्वीज़ करना, उसको निचोड़ना। वार्न जानते हैं, बीटन भी आप जानते हैं। और स्पेलिंग चेक्स कोई भी आ सकता है, कहाँ आप गलत करते हो देखेगा। सप्रेस्ड, 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 ज आ रहा है, डबल एस है, सप डबल पी। सो आप इस हिसाब से याद करिएगा। सप्रेस्ड मतलब किसी को दबाना, कर्ब्ड या ब्लॉक करना। डिसअपॉइंट यानी डिसहार्टन करना, थ्वाट। यहाँ पे देखिएगा डिसअपॉइंट में डबल एस नहीं आता। प्रिविलेज, प्रिविलेज, सो अपॉर्चुनिटी और लाइसेंस और फ्रीडम देना, किसी को प्रिविलेज देना। अपना ऑफिस में अपना अपना प्रिविलेज होता है। सो सिमेट्रिकल यानी डबल एम होता है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, प्लीज़ सिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल, दैट इज़ डबल एम। इसका मतलब रेगुलर और इवन प्रोपोर्शन। जस्ट मतलब इंथुजियाज़म, रिलिश, पैशन, ये सब चीज़ें आ जाता है। एसिमेट्रिक यानी अनइक्वल, आपको याद रखना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब इक्वल। और वॉइस चेंज देखा जाए, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस अब देखा जाए। द बॉय कॉट द बॉल, यहाँ जो द बॉल है, यहाँ कॉट ऑलरेडी V2 फॉर्म है, तो V2 फॉर्म को हम जानते हैं वॉज प्लस V3 लिखते हैं पैसिव वॉइस में। द बॉय वॉज कॉट बाय द बॉय, द बॉल वॉज कॉट बाय द बॉय। नेक्स्ट, द फादर विल राइट ए लेटर, विल प्लस V1 है, तो ए लेटर विल बी रिटन बाय माई फादर। ये अब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ विल भी आता है, विल बी प्लस V3। द हंटर शॉट द लायन एस्टरडे, द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर एस्टरडे। सो यहाँ पे लाइन सिंगुलर है तो वॉज शॉट बाय आ गया। सो यहाँ पे याद करिएगा, यस्टरडे की जगह अगर नीचे ऑप्शंस में द डे बिफोर देता है तो गलत करके बैठोगे। सो द डे बिफोर नहीं रखना है आपको, सिर्फ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ये द डे बिफोर नाउ देन हो जाता है, ये सब मत सोचिएगा। वो सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। द गर्ल ओपन द डोर, द डोर वॉज ओपनड बाय द गर्ल। सो यहाँ पे बाय आना चाहिए, लिख लीजिएगा, बाय द गर्ल आता है। द डोर वॉज ओपनड बाय द गर्ल। एवरीवन लव्स हिम, यहाँ पे लव्स आया हुआ है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। सो ही इज़ लव्ड एवरीवन, यहाँ पे ही इज़ लव्ड, सॉरी यहाँ पे ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन आनी चाहिए, ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन। और ये भी कह सकते हैं ही इज़ लव्ड, तो मतलब बाय एवरीवन जो है ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखिएगा किस हिसाब से
चेंजेस होते हैं प्रेजेंट सिंपल में। टेक की जगह आर टेकन हो जाता है, और आर टेकिंग जब आता है तो यहाँ पे बीइंग टेकिंग, आर बीइंग टेकन करके आना चाहिए। हैव टेकन आता है तो हैव बीन टेकन, मैंने ऑलरेडी बताया आपको परफेक्ट में। और पास्ट सिंपल में टुक की जगह वर टेकन आता है, क्योंकि फोटोस वर है, और वर टेकिंग की जगह अगर आप देखा जाए वर बीइंग टेकन आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वर टेकिंग जो है, टेकिंग जो है जरंड फॉर्म है, तब आपको बीइंग लिखना बहुत ज़रूरी है। और हैड टेकन की जगह हैड बीन टेकन हो जाता है, विल टेक की जगह विल बी टेकन हो जाता है। और आपको याद रखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूस में, जैसे कि हम देखना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें सेंटेंसेस में नहीं होता। फ्यूचर कंटिन्यूस जो होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है, उसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं है। और दे आर गोइंग टू टेक की जगह आर गोइंग टू बी टेकन, सो यहाँ पे बी ऐड हो गया, देखिएगा। विल हैव टेकन की जगह विल हैव बीन टेकन आ जाता है। इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे टू टेक जो है इनफाइनाइट फॉर्म में टू बी टेकन करके आ जाता है। टू हैव टेकन को टू हैव बीन टेकन, यहाँ पे जरंड फॉर्म में टेकिंग जगह। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत मायना रखता है आपको सीखने का। सो टू टेक की जगह टू बी टेकन हो गया, टू हैव टेकन की जगह टू हैव बीन टेकन हो गया, टेकिंग की जगह बीइंग टेकन हो गया। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। अगला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर देखा जाए, इनमें क्या, द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस, मतलब उन्हें चिल्लाना शुरू कर दिया। वी लव आवर फैमिली, द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस दैट दे लव्ड देयर फैमिली। आप याद रखिए, जब भी डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें इस हिसाब से इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं। और यहाँ पे द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस, फुल स्टॉप है वहाँ पे, कमा होनी चाहिए, वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कामा होनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी अपॉस्ट्रोफी में सबसे पहला लेटर जो भी रहेगा, कैरेक्टर, वो कैपिटल में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कैपिटल क्या है, W। वी लव आवर फैमिली की जगह यहाँ पे द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस दैट, वी की जगह क्या हो जाएगा, दे। लव की जगह क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। आवर फैमिली की जगह देयर फैमिली हो जाता है। अगेन ही सेड टू मी प्लीज़ विजिट माई कंपनी टुमारो। ही, यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि प्लीज़ विजिट माई कंपनी टुमारो। वो प्लीज़ कह रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड मी, सेड टू मी क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, टू मी नहीं होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट, माई की जगह हिज कंपनी हो जाएगा। टुमारो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगर यस्टरडे था तो द डे बिफोर हो जाएगा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस में टुमारो की जगह टुमारो ही रहेगा, पर यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, जिसकी वजह से टुमारो को नेक्स्ट डे लिखना ज़रूरी है। अगला, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो करके बताया। ही सेड दैट, माई की जगह हिज पेरेंट्स हो जाएगा, आर की जगह वर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे सेड है तो पास्ट फॉर्म में अगर ही सेज करके कहता है, ही सेज माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, देन ही सेज दैट हिज पेरेंट्स आर अराइविंग द नेक्स्ट डे, ये लिख सकते हो आप। यहाँ पे ही सेड है, ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वर अराइविंग द नेक्स्ट डे, दैट इज एग्जैक्टली द मेकिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ही सेड हाउ क्रूएल ऑफ हिम, ये क्या एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी है तो रिमार्क कर रहा है यहाँ पे। ही एक्सक्लेम्ड कह सकते हो, ही रिमार्क्ड दैट इट वॉज वेरी सॉरी, ही मार्क्ड दैट इट कह सकते हो, या ही वॉज, यहाँ पे ही आनी चाहिए इट की जगह। ही रिमार्क्ड दैट ही वॉज वेरी क्रूएल ऑफ हिम। सो यहाँ पे ही वॉज वेरी क्रूएल ऑफ हिम बहुत ज़रूरी है। हाउ डिड आई गेट हियर, शी वॉन्टेड टू नो, कैसे आया वो हाँ यहाँ पे, तो शी वॉन्टेड टू नो हाउ इट हैड गॉट देर और शी हैड गॉट देर, दोनों यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस। यहाँ पे आप लोग राइट साइड देखिएगा किस हिसाब से डिवाइड किया गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहाँ पे विजिट दिया गया, प्लीज़ विजिट। सो द सेम, ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी, किस हिसाब से उसको कन्वर्ट किया गया। आराम से देखिएगा, गौर करिएगा, आपको
समझ में आ जाएगा टुमारो किस हिसाब से वो नेक्स्ट डे हो गया। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ 30 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स मैंने डाउनलोड किए हैं और देखिएगा क्या है ये। और इसमें अगर देखा जाए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसी चीज़ को रिसीव करना, किसी चीज़ को लीव आउट करना। एडवाइस, ये एडवाइस यानी ये सी जहाँ होता है ये नाउन है, ये सी जो होता है ये वर्ब है, याद रखिएगा। एडवाइस मतलब नाउन है, एडवाइस यस जहाँ आ जाता है वो वर्ब हो जाता है। टू ऑफर सजेशंस, अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट मतलब किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाना, अफेक्ट मतलब रिजल्ट। अलाउड, अलाउड, अलाउड मतलब परमिशन देना, अलाउड मतलब तेज़ी से सुनना, क्लियरली हर्ड। अल्यूड और एल्यूड, अल्यूड मतलब मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस, अल्यूड मतलब एस्केप फ्रॉम समथिंग। एट, एट जानते हैं आप खाने का, ईट, एट, ईटन। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक मतलब स्प्लिटिंग, स्मैशिंग समथिंग, BREAK, ब्रेक्स डालना, BREAK, ब्रेक, स्टॉपिंग डिवाइसेस। बाई प्रीपोजिशन है, बाई खरीदना। कैपिटल, कैपिटल सिटी, कैपिटोल, बिल्डिंग को कैपिटोल कहते हैं। कोर्स, रफ, और कोर्स वे और पाथ, फोर्थ, ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा। FOURTH जो होता है कम्स आफ्टर थर्ड, फोर्थ है, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FORT फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस, यानी आगे जो आने वाले एग्जामिनेशंस कह सकते हो। इंश्योर मतलब गारंटिंग समथिंग, इंश्योरिंग समथिंग। इंश्योर मतलब इंश्योरेंस करना, फाइनेंशियल लायबिलिटी देना, इंश्योरिंग। फादर, फर्दर, फार्दर वो चीज़ है ज़्यादा ज़्यादा, फार्दर दूर, दूर रहना मतलब ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंसेस कह सकते हो। फर्दर मतलब इसके अलावा, इन एडिशन टू कह सकते हो आप। हियर मतलब किसी चीज़ को सुनना, हियर मतलब इन दिस प्लेस, इस जगह पे। फॉर मतलब प्रीपोजिशन है, फोर मतलब नंबरिंग है। इस हिसाब से आप लोग काफ़ी वर्ड्स आएगा आगे आगे वीडियोस में, आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। और फिल अप द ब्लैंक्स देखा जाए, हु इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, हम जानते हैं दिया गया तो आपको बेटर बॉय थोड़ी आएगा, बेस्ट आएगा सुपरलेटिव फॉर्म में। माई अंकल इज़ यंगर दैन माई फादर, यंगर भी हो सकता है, ओल्डर भी हो सकता है, कंपेरेटिव फॉर्म में दैन है तो यंगेस्ट थोड़ी आएगा, दैन है ना, तो अपने अपने आप कंपेरेटिव फॉर्म देना पड़ेगा। वूटी इज़, यहाँ पे वूटी जो है फार्दर दैन चेन्नई, ये आप याद रखिएगा, ये दूर है, फर्दर नहीं है भाई, फार्दर दैन चेन्नई। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़, सो यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है वो दी हाईएस्ट पीक है हिमालयाज़ का, ये आपको याद रखिएगा। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स इन तेलुगु, यहाँ पे दी ग्रेटेस्ट आना ज़रूरी है क्योंकि सुपरलेटिव फॉर्म में है। अगला एरर डिटेक्शन देखा जाए, क्या एरर हो सकता है। हैव यू बॉट सम एप्पल्स, यहाँ पे सम एप्पल्स नहीं होता, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स सही यूसेज है, सम नहीं होता। हु एरिया यू, हुम आर, यहाँ पे हु आर यू टॉकिंग, एरिया नहीं, हु आर यू टॉकिंग दिया गया है, यहाँ पे हुम आर यू होता है, जो भी क्वेश्चन होता है हुम किससे बात कर रहा है तो हुम आर यू टॉकिंग, सो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं। आई हैव 10 डजन्स ऑफ शूज़, ये जो 10 नंबर आ गया ना, 10 आने के बाद डजन्स नहीं होता, डज़न होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 करके नंबर दे दिया। आई हैव 10 डजन ऑफ शूज़, शूज़ कभी भी स्पेक्टिकल्स, शूज़ ये सब चीज़ें प्लूरल में ही होता है, सीजर्स ये सब प्लूरल में होता है। द सीनरी सिंगुलर होता है, ऑफ कश्मीर आर एन्चांटिंग दिया गया है, गलत है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ एन्चांटिंग, क्योंकि ये जो सीनरी जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है, ऑफ से पहले सिंगुलर फॉर्म में है, तभी द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ एन्चांटिंग सही है। मोहन लिव्स इन बोर्डिंग, मोहन लिव्स इन ए बोर्डिंग हाउस, ये सही है, सिर्फ बोर्डिंग गलत है, ये बोर्डिंग हाउस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये आप चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसको अंग्रेज़ी सीखना है ये 12 टेंसेस फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखा जाए, आई हैव ए कार, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, आई डोंट हैव ए कार, डू आई हैव ए कार, इस हिसाब से आपको हर 12 3 या 36 13 इंटू अगेन यू हैव टू गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन फॉर्म्स, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल डिफरेंट फॉर्म्स, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, सब कुछ आपको मेरा
प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पता चल जाएगा। ये सब चीज़ें शायद आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा इंग्लिश का जितने भी टॉपिक है सब ख़त्म कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कितनी मार्क्स दे सकते हैं आउट ऑफ 100, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। करो भला हो भला। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।